प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल, तो इनमें सभी में एक वर्ड कॉमन है, पीरियोडिक। तो ये है क्या, इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना, पीरियोडिसिटी मीन्स अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक खास अंतराल के बाद आते हैं, या जब आप स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एक खास टाइम के बाद चलते हैं, तो इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। दूसरा, आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स जितने भी हैं, आज पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118, 118। तो प्यारे बच्चों याद रखना, एलिमेंट्स दे डोंट रिपीट, ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दे रिपीट। इसको फिर ध्यान से सुनो, जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करते, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। दूसरा, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी पीरियोडिक टेबल की? तो 118 एलिमेंट को बेटा एक साथ तो याद नहीं कर सकते, तो इन ऑर्डर टू क्लासिफाई देम और इन ऑर्डर टू ग्रुप देम वी नीड ए पीरियोडिक टेबल। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई होगी? तो लगभग सन 1817 में, 1817 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था डोब्रेनायर। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं ट्राइड। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कोई खास स्टेप नहीं था इधर, लेकिन शुरुआत उसने की, इनिशिएटिव की। और किसी भी काम की जो शुरुआत होती है वो सबसे दमदार होती है। तो मेरे हिसाब से डोब्रेनायर सबसे अच्छे वैज्ञानिक हुए अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो। अब इस ट्राइड में एक खास चीज थी। ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप, कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालें तो वो जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाता है। इसको फिर समझते हैं। 3 एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज मतलब दोनों के एटॉमिक मास को डिवाइड करके, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो होगा एवरेज एटॉमिक मास, और वो बराबर होगा जो बीच का, तीनों एलिमेंट में जो बीच का एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर। तो ये ट्राइड किसने दिया? डोब्रेनायर ने। उसके बाद में आता है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के टाइम में 56 एलिमेंट्स थे बेटा, और न्यूलैंड ने एक खास बात कही कि 56 एलिमेंट्स हैं और इतने ही रहेंगे। ये बात मेरे को पसंद नहीं आई, कि वो भगवान थोड़ी ना है कि 56 एलिमेंट्स हैं 56 ही रहेंगे। अदरवाइज काम उसने भी बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। और इसने कहा ऑक्टेव, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल बहुत फेमस हुआ। और ये हमारा म्यूजिकल ऑक्टेव जो है ना, सारे गामा पा दा नी सा, उसके ही बराबर है। तो न्यूलैंड्स के हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम, या सेकंड एलिमेंट और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रही, वो ये कि ये जो ऑक्टेव रूल है ये कैल्शियम तक ही सीमित था, उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। 2 जगह अगर हम न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल को देखें तो 2 जगह उसने क्या किया, 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया, तो ये भी उसकी कमी थी। अदरवाइज ये भी टेबल बहुत अच्छी थी। थैंक यू।